हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर अंकित भाटी सर का जो मॉडल पेपर नंबर आपका 2 है वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसके पहले जो आपका पहला मॉडल पेपर है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। राम राम भाई, सभी को राम राम, सभी को राम राम। हर हर महादेव। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं कि आपको हर एक प्रकाशन आपको हम सॉल्व कराते हैं, है ना। चाहे वो कोई भी मॉडल पेपर हो, हर चीज़ हम आपको सॉल्व करा देते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 1 नंबर में क्या हो जाएगा। तो भैया भारत और पाकिस्तान के लिए जो सीमा निर्धारण है, आपको याद है कि रेड क्लिफ, है ना। और इनका नाम भी क्या था, सिरिल रेड क्लिफ था, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना जो किया वो किसने किया था। दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगर पूछे भैया कि जो आपका अखबार था ये कौन सी भाषा में, तो आपकी मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में, आपकी मराठी भाषा में था, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में से की स्थापना की और सिफारिश की जहाँ लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि गांधी जी ने भारत में, दोस्तों याद रखिए, एक आदर्श गांव की स्थापना किया। यहाँ पर लोग जो सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि कौन से वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। 4 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन इनमें से बनेगा ए नंबर है। ये है आपका सामवेद, क्योंकि गीत शब्द दिया है, यहाँ भी गीत दिया है। सिंपल से अगर बात मारेंगे तुक्का भी आप कहेंगे सामवेद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। सामवेद पद्य में है और सूर्य देवता को समर्पित आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वो जो आपके तीर्थकर थे कौन से नंबर के थे। तो दोस्तों ये पार्श्वनाथ जो थे ये आपके 23वें नंबर आपके थे, 23वें नंबर के, है ना। जो कि ये एक क्षत्रिय थे और बनारस के राजा अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे। याद रखिए अगर आपसे पूछे 24वें नंबर के कौन थे तो आप कहेंगे 24वें नंबर में महावीर स्वामी थे। प्रथम नंबर में आपके कौन थे तो आप कहेंगे प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभ देव थे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जो भैया पार्श्वनाथ थे इनका चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या था, सर्प था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग जो कि आधुनिक युग में विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। आधुनिक युग में दोस्तों याद रखिए कलिंग जो आपका है आधुनिक युग में उड़ीसा को कहा जाता है। किसे, उड़ीसा को कहा जाता है। उड़ीसा में दोस्तों अर्थात कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। और वर्तमान में कलिंग उड़ीसा को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। सब लोग जमा समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये है आपकी अमीर खुसरो, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को दोस्तों याद रखिएगा हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। अखबार के नवरत्नों में से आपके थे। तोता या हिंदी के नाम से भी जानते हैं। कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है, देखें। करो या मरो का नारा दिया है ना, कह रहे हैं लाला लाजपत राय। तो भैया करो मरो लाला लाजपत राय तो है नहीं है, क्योंकि करो या मरो दिया था महात्मा गांधी ने। किसमें, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। इंकलाब भगत सिंह है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है ना। ऑप्शन ए गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तख्त एक अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा। जहाँ पर भैया राज्याभिषेक किया गया था अकबर का, है ना। तो ये तख्त अकबरी जो आपका है कहाँ पर है। आपको मालूम है कि 1556 को पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, जब 13 वर्ष 4 महीने के थे, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर पंजाब आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आपका है मांडा, कौन है यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर है मांडा, जो आपका दिया गया है मांडा, है ना, ये आपके हड़प्पा स्थल में शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। वहीं पर बालाकोट है, चंदूदड़ो है, नागेश्वर है, ये सब आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो देखा जाए तो बालाकोट से बहुत अधिक मात्रा में सीप की बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं, नागेश्वर से शंख से बनी हुई चूड़ियाँ मिले हैं, चंदूदड़ो से वक्र प्रकार की ईंटें मिले हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भैया जो हिल स्टेशन है वो दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपके कौन है। कह रहा है दक्षिण से उत्तर के क्रम आपके जो हैं वो आपके कौन हैं। तो क्रम को मिलान करिएगा, सबसे पहले आपको मन्नार मिलेगा, दक्षिण से आना है ना, दक्षिण से आपको उत्तर की ओर आना है। तो सबसे जाएंगे नीचे मन्नार, और मन्नार पड़ता है वो आपके तमिलनाडु पे पड़ता है, मतलब हम लोग पहला पॉइंट इसे देंगे। फिर इसके बाद आएंगे कोडागू, कोडागू जो कि कोरु पड़ता है, जो कि कर्नाटक में, तो दूसरे नंबर हम लोग इसको देंगे। यहाँ पर दोस्तों माउंट आबू में आएंगे, माउंट आबू जो कि आपके कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये तीसरा नंबर आपका हो जाएगा। डलहौजी जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए ये क्रम आपको बन रहा है, आपका क्या बनेगा, तो भैया मन्नार, कुर्ग, माउंट आबू और डलहौजी। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, और ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा, PQRS आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, 12 का ऑप्शन देना है। और 12 का ऑप्शन दोस्तों देखिए ये है आपकी विंध्य श्रृंखला, कौन है, विंध्य श्रृंखला जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही दिया गया है। पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या सही है क्या गलत दिया गया है। तो भैया बोमडीला दिया है हिमाचल प्रदेश, भाई बोमडीला हिमाचल प्रदेश में है, नहीं, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है, कहाँ पर है, सिक्किम में है। लिपलेक जो आपका है कहाँ पर, उत्तराखंड में है, और रोहतांग है आपके कहाँ पर, तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। इसका मतलब है ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का ऊंचाई के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट दिया गया है, जब माउंट एवरेस्ट दिया गया है तो इसकी ऊंचाई 8,848 है ना, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। धौलागिरी की बात करें तो 8,167 हो जाएगा, जो कि आपका ए नंबर हो जाएगा। कामेट पर्वत जो आपका है 7,756 हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अन्नपूर्णा जो कि 8,091 हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन शायद आपका पहला ही आपका राइट हो गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कम से कम वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। कुल मिला के देखा जाए कम से कम वहाँ पर भैया अगर 30 साल से क्या 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की जो अवस्था होती है या विविधता होती है उसके औसत को ही जलवायु कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। भैया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, डेविड रिकार्डो। कौन है, डेविड रिकार्डो ने यह तर्क दिया था, ठीक है ना, कि उच्च घाटी की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। गिनी गुणांक, दोस्तों गिनी गुणांक में क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है, आय असमानता, ठीक है। आपका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित थे। भैया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो आपके कहाँ से थे, तो आप कहेंगे ये जो आपके थे कहाँ से, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया था आपके कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, आपके मेक्सिको में प्रयोग किया था, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं कौन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में आपके MS स्वामीनाथन, है ना। और जो हरित क्रांति शब्द दिया है वो आपके किसने दिया है, तो आपके गॉड, है ना, कौन, यहाँ पर हरित क्रांति शब्द जो दिया है विलियम गॉड ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज आपके हैं इनके लिए जो जिम्मेदार होती है वो आपकी है कौन सी, सेबी है, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1988 में किया गया था, लेकिन देखा जाए वैधानिक तरीके से ये 1992 में इसे दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है GST परिषद में कितने सदस्य हैं। चलिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है, GST परिषद में कितने सदस्य हैं। भैया वीडियो में लाइक की शेयर की संख्या थोड़ा बढ़ाइए, है ना। मज़ा तभी आता है जब आपका सपोर्ट होता है और हमारी पूरी तरीके से मेहनत आपके लिए होती है। तो भाई जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, हर एक स्टूडेंट को शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में भी शेयर करिएगा।
देखिए 20 नंबर की अगर बात कर देते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, याद रखिएगा 33। कितने? तो आपके 33, आपके याद रखिए 33 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया अंतर्राज्यीय परिषद आपका अनुच्छेद 263 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायिक अधिकरण ये 223 के का में है, और अगला है संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग किस में मिलेगा भैया? संघ लोक सेवा आयोग मिलते हैं 315 में। किसमें? 315 में, जो कि गलत दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए 315 में संघ लोक सेवा आयोग का यहाँ पर वर्णन मिलता है। यहाँ पर दिया गया है कि सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग की जो संस्तुति है ये किससे संबंधित है? 22 नंबर का ऑप्शन देना है। तो जो सरकारिया आयोग आया था ना, ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपका है ना, उनकी सिफारिश के बारे में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 23 नंबर में पहला पॉइंट दिया है कि लोक चुनाव में मतदान करना। क्या ये है क्या? नहीं है ना, पहला पॉइंट आपका गलत हो गया है। और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर है, ये गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो संबोधित करता है किसको करता है? तो ये समझिएगा इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो भैया राष्ट्रपति करते हैं, तो भैया इन्हीं को क्या करेंगे? ये त्याग पत्र देंगे। याद रखिएगा पॉलिटी में जो क्या होता है नियुक्ति करता है वही उसी को त्याग पत्र दिया जाता है। 99.9% यही मिलेगा आपको। यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? दोस्तों ये भाग है, ऑप्शन ए नंबर है, ये भाग है आपका है कौन सा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। भाग 9 जो आपका है ना, और पंचायत संबंधित तो आपके यहाँ पर मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा होती कितनी होती है? तो मनुष्य के लिए जो आपकी श्रव्य सीमा होती है 26 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भैया 20 हर्ज दिया गया है। 2000 हर्ज दिया है, 20 हर्ज है, 200 हर्ज है। दोस्तों याद रखिएगा कि जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती है वो अपश्रव्य होती हैं। क्या? अपश्रव्य होती हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। और जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती है वो अपश्रव्य होते हैं। मतलब 20 हर्ज से लेके 20,000 से के बीच की जो आ जाएं, है ना, क्या 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज के बीच जो होती हैं वो मनुष्य तरंगे सुन सकता है। अब इनके अनुसार से देखा जाए तो आंसर हम लोग क्या सही कर सकते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा? तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लगा दें? ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपके और भी ऑप्शन कोई दिख रहे होंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखो दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें होती है? एक बार नहीं, हमने बहुत बार पढ़ाया है। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, है ना, अपने चैनल पर कम से कम देख सकते हैं बहुत मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। कोई ऐसी बुक आपकी नहीं बची होगी जो हमने सॉल्व ना कराया हो, है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए लोहा अर्थात इस्पात में सर्वाधिक गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये वायु में ध्वनि की गति होती है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह दिया गया है? बताइएगा। लेड अर्थात जो शीशा होता है ये रासायनिक तत्व होता है और ये होता है पीबी। और पीबी कहाँ पर है? ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगर उसमें इसका परमाणु भार कितना होता है तो आप कहेंगे 208 इसका परमाणु भार होता है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 82 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? फलों को पकाने में जो करते हैं किसका करते हैं? अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर है आपका एथिलीन, है ना। क्या हो जाएगा? एथिलीन जो आपका ऑप्शन है आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या होता है? यहाँ पर नोट करना है। आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा माइकोलॉजी। क्या होता है? माइकोलॉजी होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो हेमेटोलॉजी है ये क्या होता है? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर इकोलॉजी क्या होता है? जीवों और उनके वातावरण के बारे में जो संबंध अध्ययन होता है उसे कहते हैं। और यहाँ पर फाइकोलॉजी नहीं साइकोलॉजी जो होता है वो मानव व्यवहार होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सही संविच्छेद बताना है 36 नंबर में। तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों वीर धन अंगना। अर्थात यहाँ पर जो आंसर दिया गया है 36 नंबर में वो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वीर धन अंगना, वीरांगना आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्र धन आलय नहीं होता, पत्र धन आलय होता है, ये तो गड़बड़ हो गया है। मरण धन आसन्न दिया है जबकि मरण धन आसन्न होता है, तो ये भी गलत हो गया है। यथा धन अर्थ दिया है, यथा धन अर्थ होता है, ये बड़ा की मात्रा नहीं होती है, तो सही आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। देखो उत्कंठित का होता है इच्छुक होता है, ललायित होता है, उत्सुक होता है, लेकिन अभिलाषा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द क्या हो जाएगा?
ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द क्या होगा? चलिए, यहाँ पर ऊपर की ओर उछाला गया होता है उच्छिप, क्या होता है? उच्छिप होता है, ठीक है। और प्रक्षिप्त क्या होता है? प्रक्षिप्त होता है फेंका हुआ, क्या? फेंका हुआ, ठीक है ना। यहाँ उत्थान मतलब होता है उठाना होता है, और आरोहण मतलब होता है सवार होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बर्बर का विलोम क्या होता है? आप कहेंगे बर्बर का जो होता है वो सभ्य होता है, क्या होता है? सभ्य। और सभ्य कहाँ पर है? ऑप्शन डी पर है, यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंग अंग फूले न समाना मतलब ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? आपका जो आंसर हो जाएगा उसी हो जाएगा बहुत आनंदित होना, क्या? बहुत आनंदित होना, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना को लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 51 देना है, और जो 51 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो चलिए भैया, सभी को जवाब देना है। करंट अफेयर की क्वेश्चन काफ़ी जोरदार है, और भैया वीडियो में लाइक की संख्या भी आपको जोरदार से करना है ना। अभी आप देख सकते हैं मॉडल पेपर कौन सा है, गजब का मॉडल पेपर है। चलिए बताइएगा कि 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ये है आपका गुजरात। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, गुजरात इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यहाँ पर कह सकते हैं लॉन्च किया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जो अंगदान अर्थात दोस्तों देखा जाए मनसुख मंडाविया हैं, है ना, ये आपका ऑप्शन बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एशियाई हॉकी चैंपियंस 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को पराजित कर जीता है? 53 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? 53 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर है, याद रखिएगा, मलेशिया, ठीक है ना। भारत ने पुरुष हॉकी जो हुआ है ना, तो इसने अपने नाम किया है, और मलेशिया नहीं होना चाहिए भाई। 53 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान होगा भाई, इसमें सुधार करिएगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि एशियाई हॉकी चैंपियंस, है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं है भैया, यही आपका दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है एशियाई हॉकी चैंपियंस 2023 का जो खिताब जीता है वो भारत ने फाइनल में किसे हराकर जीता है? तो भैया यहाँ पर आंसर आपका पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर पाकिस्तान आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कार्मेक मैकार्थी जिन्हें उनके उपन्यासों द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध जो आपका है किस देश से है? तो चलिए बताना है जो आपके हैं ये आपके हैं कहाँ से। चलिए कार्मेक मैकार्थी ये हैं कहाँ से? दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये आपके यूएसए से हैं। कहाँ से हैं? यूएसए, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक दोस्तों याद रखिए 161वीं है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुए को अपनी मंजूरी प्रदान किया है? चलिए देखिए 56 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन में से हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा महावरी में महिलाओं को ये 5 देश है जो कि छुट्टियाँ भी देते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, यूएसए इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकास के लिए चयनित किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मैसूर और हम्पी है, कौन है? यहाँ पर मैसूर और हम्पी यहाँ पर है, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और 57 का ऑप्शन आपका सी दिया गया है। और साथ में दोस्तों अभी बोध गया, अजंता और एलोरा, है ना, इनको भी यहाँ पर चिन्हित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है? चलिए बताइएगा, जो एंटोनियो गुटेरेस है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख हैं और इन्होंने यूएनडीपी के उप प्रमुख पर नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हैं ऑप्शन बी जू हाओ लियांग। क्या हैं? ये आपके चीन के हैं दोस्तों, है ना, जो कि जू हाओ लियांग हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागल खाना के लेखक हैं? पागल खाना के लेखक जो आपके हैं इनमें से कौन है? चलिए सभी लोग जवाब देंगे, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा बताइएगा। पागल खाना के लेखक कौन है?
तो दोस्तों पागल खाना के लेखक हैं आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, है ना। 2022 को व्यास सम्मान इनके लिए चुना गया है, पागल खाना के लिए चुना गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है। चलिए, समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। तो दोस्तों ये है आपके भारत और इंडोनेशिया। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच ये चौथा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है ना। और ये हुआ है दक्षिण चीन सागर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। चलिए भाई, 61 का ऑप्शन देना है। 61 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1992 में, कब 1992, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, ब्राजील में है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी गई है। ये जो पुस्तक है ना, ये लिखी गई है आपके शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और इस नावल में भारत की जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, महाभारत, है ना, इनके स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में समागम दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है। विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भारत में 33 हाथी रिजर्व हैं। कितने, वर्तमान में भारत में 33 हाथी रिजर्व हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कब, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि जो समाज में बालिका हैं उनके साथ हो रहे अन्याय या भेदभाव की भावनाओं को समाप्त करना, बालिकाओं को उनके अधिकारों, उनको हकों के लिए जागरूक करना, ये होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि 5 जून को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 12 मई को क्या मनाते हैं, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह क्या रहा है, समझिएगा। कह रहे नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची इनमें से मिलान सही नहीं है, और सही नहीं है तो आपको मिलान कर देना है। कह रहे बिहू कहाँ का है, तो आप कहेंगे असम का है। सर आपने बहुत बार पढ़ाया है ना, कितना पढ़ाया, बहुत रटा दिया है आप लोगों को बिल्कुल। तो दोस्तों आपका ये नंबर तो गलत हो गया। भांगड़ा पंजाब से, डांडिया गुजरात से, नौटंकी वाले उत्तर प्रदेश वाले, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कजाकिस्तान की मुद्रा बताइए। चलिए, कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम पूछा गया है और आप कहेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है यहाँ पर टेनिगे। क्या नाम है, टेनिगे है। राजधानी पूछे तो आपकी नूर सुल्तान। वर्तमान में नूर सुल्तान को पुराने अस्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नूर सुल्तान को पुराने में क्या बोलते थे, अस्ताना के नाम से जानते हैं। और दोस्तों विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है ये कजाकिस्तान, जो आपका है क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर निफ्टरम कहाँ की है, तो आपकी भूटान की मुद्रा है। दिनार कहाँ की है, तो दिनार भैया इराक की भी है, बहरीन की भी है, जॉर्डन की भी है, कुवैत की भी है। ठीक है। यहाँ पर डोंग जो आपका है कहाँ की है, तो डोंग जो आपकी है वियतनाम की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपके हैं। निर्वाचन आपका है 543, याद रखिएगा। निर्वाचन में कितने, 543 आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अधिकतम सीटें पूछे तो आपको 552 बताना है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कजली पेंटिंग है और ये राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान में आपकी है कजली पेंटिंग, या कजली कहते हैं चित्रकला, जो कि राज्य के पूर्वी भाग में भी काफ़ी प्रचलित आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन सी थी। चलिए, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी, तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर, तन्वी शाह थी। कौन, तन्वी शाह। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, तन्वी शाह हो जाएंगी। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, जो तन्वी शाह ये कौन है, तो तन्वी शाह एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार है जो कि तमिलनाडु से हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है। तो भैया उत्तर प्रदेश जो आपका है ना, ये ऐसा है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। देखा जाए तो आपके 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, आप गद्यांश को भी हमें सोल्व करना है ना। तब तक आप लोग जितने जो लोग जुड़े हैं वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, है ना। और दोस्तों हमने बताया है पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देव जीके ट्रिक आपके टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, है ना। हमारा मेन चैनल भी है, जानते भी हैं कि देव जीके ट्रिक ही हमारा मेन चैनल है और यहाँ पर आपकी काफ़ी तैयारी होती भी है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तुरंत हम नहीं देंगे, लेकिन अब आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा है जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम
संवेदन मुखारित हो और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान दें। या शिक्षित जन को उनके वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो कि नई पीढ़ी से भीतर खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर शिक्षा के बारे में दिया गया है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो आपकी कैसी है, हमारी शिक्षा प्रणाली जो होनी चाहिए वो आपकी कैसी होनी चाहिए, इसी के बारे में इस गद्यांश पर आपका जिक्र किया गया है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन भी आपसे दिया गया है और आपसे कह भी रहा है कि हमारी शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए, क्यों बताइए। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो भारतीय भाषा होना चाहिए, ऐसा क्यों है, यहाँ पर दीजिए आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए भाई सभी ऑप्शन देख लीजिए, प्रयास करिए आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए हम ही बताते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है भैया, आपका आंसर आपका है 71 नंबर में, 71 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित आपका होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, अर्थात इसमें जो बोला गया है वो कहा गया है हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण ये है कि भैया यहाँ पर जो विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है कि हमें राष्ट्रीय संस्कृत परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए, है ना। यहाँ पर 75 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय नव्य समाजशास्त्री ऑप्शन आपका डी बनेगा। तो ये गद्यांश आपका हो गया है ना। और अगला है सादा जीवन उच्च विचार। इस मोहरा को आपने सुना होगा, बहुत ही मनोहक आपका दिया गया है। और यहाँ पर ये गद्यांश आपको दिया गया है, हम आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करा देंगे, है ना। तो भैया आप लोग इसे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और अच्छे से यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। समर्पित में प्रत्यय पूछा गया है तो आप कहेंगे सर समर्पित में जो आपका है इत प्रत्यय आपका लगा हुआ है, ठीक है। राधा कृष्ण के जीवन के बारे में दिया है ना। तो राधा कृष्ण का जो जीवन था भैया कैसा था, आप कहेंगे भैया दार्शनिक लेखक यहाँ पर शिक्षक के रूप में था, है ना। शिक्षक के बारे में, अर्थात यहाँ पर राधा कृष्ण के बारे में दिया गया था तो ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षक के बारे में। डॉक्टर राधा कृष्ण अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए थे, तो आप कहेंगे भैया योग्यता के कारण आपके हुए थे, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गए। PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। उसमें से आपको मिल जाएगी, रात में मिलेगी, है ना, रात में मिलेगी PDF, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। अब अगला मॉडल पेपर जो हमारा मिलेगा वो कितने बजे मिलेगा, वो मिलेगा 3:45 में, ठीक है। 3:45 अगला मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए, ठीक है ना। और भी क्लासें आपकी चलती हैं मॉडल पेपर की, है ना, तो उनको भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर की संख्या भैया बिल्कुल बराबर कर दीजिएगा, मज़ा आ जाए, ठीक है।